हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में हम देख रहे हैं सेल्सफोर्स एडमिन कोर्स स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्स चाहिए तो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एप्लिस प्रोग्राम रिलेटेड सब कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी तक हमने देखा है, अभी रिपोर्ट टाइप्स हमने देखा है प्रीवियस सेशन में। 4 रिपोर्ट टाइप्स हमने देखा, और वो एक सिनेरियो हमने बिल्ड किया। तो इस सेशन में हम देखेंगे कस्टम रिपोर्ट टाइप्स क्या होता है, वो हम कैसे बिल्ड करेंगे। तो हमें फॉर एग्जांपल कस्टम रिपोर्ट टाइप हमें बिल्ड करना है, तो हमें सेटअप पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे रिपोर्ट टाइप यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट टाइप्स है, यहाँ से हम जाते हैं। ये रिपोर्ट टाइप से हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हम कस्टम रिपोर्ट टाइप क्यों बिल्ड करते हैं? अगर हमारे रिक्वायरमेंट हमें हमें हमने अभी तक एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे हमने रिपोर्ट जनरेट किया है, अकाउंट हो या केस हो या कौन सा भी कस्टम ऑब्जेक्ट हो, तो हमने एक रिपोर्ट जनरेट किया है। बट हमारी अगर रिक्वायरमेंट है, अगर हमको पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिपोर्ट में, और उसके रिलेटेड जो भी चाइल्ड है उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी तक हम स्पेसिफिक एक ही ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे सिलेक्ट करके हम रिपोर्ट बिल्ड कर सकते थे। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें रिलेशनशिप में जो भी ऑब्जेक्ट है, या स्टैंडर्ड हो या कस्टमर हो, उसका इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कस्टम रिपोर्ट टाइप बिल्ड करना पड़ेगा। तो आज के हम सेशन में देखेंगे कि हमें एक यूज केस है, हमें अकाउंट है और केस है। अकाउंट और केस में रिलेशनशिप है, हमें अकाउंट और केस की इंफॉर्मेशन चाहिए। अकाउंट ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, केस ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए पहले हमें रिपोर्ट टाइप बिल्ड करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट टाइप पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, चूज द ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले यूजर पर क्रिएटिंग एंड कस्टमाइज द रिपोर्ट। हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, वन ऑन मोर रिलेशनशिप में जो भी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले द यूजर फॉर क्रिएटिंग एंड कस्टमाइजिंग रिपोर्ट। तो कस्टमाइज रिपोर्ट कर सकते हैं वो रिलेशनशिप में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद। पहले हम प्राइमरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट ऑब्जेक्ट जो भी है वो भी वो, और उसके बाद में हम उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फील्ड एंड यूज कैन बी कॉलम इन रिपोर्ट, कैन बी यूज एज अ कॉलम इन रिपोर्ट। फिर उसके बाद में हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कौन से कॉलम हमें वो रिपोर्ट में शो करना है। तो हम यहाँ पे अभी कंटिन्यू करेंगे और ये यहाँ पे न्यू कस्टम रिपोर्ट टाइप पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, क्लिक कर दें। तो हमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट मीन्स हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें अकाउंट विथ केस की इंफॉर्मेशन चाहिए। अकाउंट ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके साथ साथ जो केसेस है इसके रिलेटेड रिलेशनशिप में वो ऑब्जेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो हमें यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अकाउंट्स, प्राइमरी ऑब्जेक्ट और रिपोर्ट टाइप का लेबल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमें कस्टम कस्टम अकाउंट विथ केसेस, तो इस टाइप का हमने ये लेबल दिया। अकाउंट विथ केसेस की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में ये देते हैं हम लेबल। बाद में स्टोर इन कैटेगरी। अभी स्टोर इन कैटेगरी में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अदर रिपोर्ट्स। अदर रिपोर्ट्स, तो हम यहाँ पे अदर रिपोर्ट क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमें ये रिपोर्ट टाइप हम रिपोर्ट हमें जनरेट करना है, तो हम रिपोर्ट में हम जाते हैं और न्यू रिपोर्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे, वैसे अभी तक हम स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट के लिए, अगर हमें वन ऑब्जेक्ट के लिए रिपोर्ट जनरेट करना था, हम स्पेसिफिक वन ऑब्जेक्ट ऑल में जाके सिलेक्ट कर देते। बट यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है अदर रिपोर्ट। अदर रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो भी हम रिपोर्ट टाइप बिल्ड कर रहे हैं, वो रिपोर्ट टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। तो ये अदर रिपोर्ट, इसीलिए हम यहाँ पे अदर रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे शो हो रहा है पेरेंट ऑब्जेक्ट है अकाउंट, उसके बाद में क्लिक रिलेटेड अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो भी अकाउंट ऑब्जेक्ट से जो भी रिलेशनशिप में ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें केस की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए हम केस
ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे दो रेडियो बटन आते हैं। ईच ए रिकॉर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिलेटेड बी रिकॉर्ड, मीन्स हर रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड ये रिलेटेड हो जानी चाहिए बी रिकॉर्ड के, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होंगी। या ए रिकॉर्ड मे और मे नॉट हैव रिलेटेड बी रिकॉर्ड, मीन्स ए रिकॉर्ड मीन्स जो भी ए रिकॉर्ड है अकाउंट, उसकी तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होंगी। अगर ये ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसकी ये देख सकते हैं हम यहाँ पे ये सर्कल में। तो ए अकाउंट मीन्स अकाउंट के रिकॉर्ड हम यहाँ पे सभी रिकॉर्ड यहाँ पे शो होंगे। और बी है ऑब्जेक्ट है, ये केस ऑब्जेक्ट है, उसके जो रिलेटेड है अकाउंट के वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे वही रिकॉर्ड यहाँ पे शो होंगे हमारे रिपोर्ट में जब भी हम बिल्ड करेंगे। तो इस टाइप से हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्ड ये सिलेक्ट कर सकते हैं रेडियो बटन। बट हमें अगर हम एग्जैक्टली मैचिंग हमें चाहिए, एग्जैक्टली जो भी रिकॉर्ड है अकाउंट रिकॉर्ड वो रिलेट हो जाने चाहिए केसेस के, तो वही रिकॉर्ड यहाँ पे शो होंगे। तो हम यहाँ पे ये सेव करते हैं। और उसके बाद में हम और अनदर ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे अगर रिक्वायरमेंट हो तो। इसके रिलेशनशिप में और कौन सा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे केस के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो भी चाइल्ड रहा, केस का चाइल्ड, अकाउंट का चाइल्ड केस है, केस का चाइल्ड जो भी रहा वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल नहीं है, हमें अकाउंट विद केस का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये दो ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमें सेव करना पड़ेगा। करने के बाद हम यहाँ से फील्ड अभी हम पेज लेआउट भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट पेज लेआउट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक देख सकते हैं हम यहाँ पे ये राइट सेक्शन में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये लेआउट है, मीन्स हम डिसाइड कर सकते हैं जब हम रिपोर्ट हम यहाँ पे जनरेट करेंगे तो हमें कौन सी फील्ड यहाँ पे शो होंगी ये रिपोर्ट टाइप में की, या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में ये कौन सी फील्ड हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ये शो नहीं करना है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टेटस की ये इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं चाहिए हमें, तो ये फील्ड हम यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी। वैसे हम यहाँ पे अवेलेबल भी कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये अवेलेबल। और यहाँ पे ये कॉलम में यहाँ से पेस्ट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगी। तो ये स्टार्टेड ऐसे ये दो फील्ड हमने रिमूव किया है अकाउंट ऑब्जेक्ट अकाउंट फील्ड। अभी हम ये ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये केस ऑब्जेक्ट, हम केस ऑब्जेक्ट की फील्ड हमें रिमूव करना है। ये सेकंड कॉलम केस ऑब्जेक्ट का है, तो केस ऑब्जेक्ट में ये फील्ड हमें नहीं चाहिए, तो हम ये सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो नहीं चाहिए इस टाइप से। वेब नेम, तो ये फील्ड सिलेक्शन होने के बाद में हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। इस टाइप से हमारा कस्टम अकाउंट विथ केसेस ये रिपोर्ट टाइप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी हमें रिपोर्ट ज्वाइन करना है, रिपोर्ट बिल्ड करना है, तो रिपोर्ट टैब में हम क्लिक करेंगे, एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे और ये न्यू रिपोर्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी हम अदर में क्लिक करते हैं क्योंकि हमें रिपोर्ट टाइप हमें अभी सिलेक्ट करना है। तो हम हमारा जो नेम होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे कस्टम अकाउंट विथ केसेस, ये नेम यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और ये स्टार्ट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट टाइप से हम अभी रिपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो फिल्टर हम रिमूव करेंगे, हमने प्रीवियस सेशन में ये डिटेल्स में देखा है ये कैसे कैसे बिल्ड करते हैं रिपोर्ट। तो ऑल टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आउटलाइन। तो हम यहाँ पे अभी ये पहले ये रिमूव करेंगे
और यहाँ पे समरी रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे। तो समरी रिपोर्ट कैसे बिल्ड करते हैं हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा है डिटेल्स में। तो हम ये समराइज करेंगे अकाउंट नेम से, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं अकाउंट नेम और एनुअल रेवेन्यू। ऐसे दो फील्ड हम अकाउंट के लेते हैं। ये एनुअल रेवेन्यू और केस, यहाँ पे ग्रुप किया, ग्रुप बाय रोज किया हमने अकाउंट, और यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे हम केसेस के। केस आईडी हमें चाहिए, केस ओरिजिन हमें चाहिए, और केस प्रायोरिटी हमें चाहिए। ये प्रायोरिटी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में केस सब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये, और ये यहाँ पे हम रन करते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ये अकाउंट नेम है, उसके रिलेटेड ये फॉर एग्जांपल अकाउंट नेम है एज कम्युनिकेशन, इसके रिलेशनशिप में 3 केसेस है। तो ये 3 केसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है, जो भी रिलेटेड केसेस है वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। इसके रिलेटेड 2 केसेस है, तो अकाउंट नेम ये है, इसके ये एनुअल रेवेन्यू, ये जो ये 2 फील्ड है ये अकाउंट की है। केस आईडी, केस ओरिजिन, प्रायोरिटी ये केस ऑब्जेक्ट में किया है, और ये रिलेशनशिप में जो भी डेटा है यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप के हमारे हमारी रिक्वायरमेंट है, हम चार्ट भी ऐड कर सकते हैं समरी रिपोर्ट में। ये चार्ट हम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, जब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डैशबोर्ड हम कैसे बिल्ड करेंगे, डैशबोर्ड कंपोनेंट। तो तब हम ये डिटेल्स में हम ये देखेंगे कि ये कैसे हम कस्टमाइज करेंगे इसको। तो इस टाइप से हम करेंगे और ये सेव करते हैं। यहाँ पे हम रिपोर्ट ये सेव करते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये रिपोर्ट बिल्ड हो जाएगा, जो भी हमने कस्टम रिपोर्ट टाइप जनरेट किया है। ये चार्ट कंपोनेंट हो रहा है ये। तो इस टाइप से हम ये बिल्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।